इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। ओके बेटा, अब इसको उल्टा करो। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला लाइन को उल्टा करो। वो यह कह सकता है कि यीशु श्रापित है। किसकी सहायता से? शैतान की। वेरी गुड। तो कौन सी आत्मा? शैतान की आत्मा। लेकिन कौन सी आत्मा जो यीशु को श्रापित नहीं कहती? पवित्र आत्मा। यू अंडरस्टैंड? माइक में बोलना, आवाज हो रही जाएगा तभी जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। यू अंडरस्टैंड? वापस कह देता हूं कि लूसीफर का काम ही है यीशु को श्रापित बुलवाना। तो इन 90% चर्चेस जो जिब्रिश बोलते रबा रबा, जिसकी भाषा को बोलने वाला नहीं समझता, जो बैठा सुन रहा है वो नहीं समझता, और पता नहीं कहां की भाषा है, और पूरी की पूरी कलीसिया उस बोलने वाले की बात पे सहमत होके एवरी संडे उसके चर्च में जाती है और आमीन बोल देती है। आमीन का मतलब है कि आप सहमत हैं। अब बताओ दोस्तों, मैं पूरे विश्व को चैलेंज दे रहा हूं, ऐसा एक भी भाषा का अनुवाद जो वो व्यक्ति बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरे विश्व को चैलेंज दे रहा, भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज एंड अदर कंट्रीज, सबको चैलेंज दे रहा हूं, ऐसी भाषा जो भी बोलता है उस भाषा का अनुवाद आप करके दिखाइए। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो अनुवाद किया है ना, उस लैंग्वेज की लिपि, उस लैंग्वेज की स्पोकन लैंग्वेज यानी कि वर्बल लैंग्वेज पृथ्वी के किसी कोने में चलनी चाहिए। आप समझ गए? अन्य भाषा वालों, पूरे विश्व वालों, डैनियल राज का चैलेंज है कि जो रबा रबा तुम बोलते हो उसका अनुवाद करके बताओ। नंबर 1, अनुवाद करके बताओ। अगर अनुवाद नहीं है तो, अगर आपने कहा कि मेरे पास अनुवाद का दान है और मैं उसको कर रहा हूं, तो उस अनुवाद की भाषा की लिपि या तो बोली कहीं ना कहीं चलनी चाहिए पृथ्वी के कोने में। और अगर तुम में इतनी दम है और तुम कहते हो कि देखो हम करते हैं, तो फिर आओ मेरे पास यहां पे जूम पर 9982335577 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो और बोलो डैनियल राज से बात करना है, मेरे को अनुवाद मिल गया। और उस किए हुए अनुवाद को इस प्लैनेट के किसी भी कोने में उसकी लिपि या तो बोली भाषा होनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन चर्च में जाने वाला एक एक व्यक्ति अपने पास्टर को पकड़ के पूछेगा कि जो आपने अभी बोला है, जिसको ना तो आप खुद समझ रहे ना हम समझ रहे, तो उस भाषा पे हम आमीन कैसे कहें? क्योंकि यहां तो लिखा है, कहां गया, यहां तो लिखा है कि आप यीशु को श्रापित तक बुलवा सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई स्पिरिट है जो यीशु को श्रापित बुलवाएगी। दोस्तों, यीशु की बात को बीच में भारती सिंह, पंजाब वाली कॉमेडियन भारती सिंह ने हालेलुया पे मजाक उड़ाया था, तो तुम लोगों को तो बड़ी मिर्ची लग गई थी, और उसके ऊपर तो तुमने मीडिया पे आके नारे तक लगा दिए। ऊपर से बीच में किसी ने एक बाइबल का केक बना के उसको काटा था, पंजाब वाले अंकुर नरूला ने, तो उसके ऊपर भी शुरू हो गए थे। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ऐसी भाषा में कोई यीशु को श्रापित बुलवा रहा है, तुम चर्च में बैठकर आमीन कैसे बोल रहे हो? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो ऐसी भाषा पे यीशु को श्रापित कहलवा रही है, तुम उसके ऊपर आमीन कैसे कह रहे हो और खुद सीख भी रहे हो? बताओ। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको पता है, अगर आपको साफ दिख रहा होगा, बेटा इसको पढ़ो पहले। और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये लूसीफर है जिसको कहते हैं शैतान, पुराना साहब। अब इसको पढ़िए। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। एनर्जी हाई चाहिए। अब इसको पढ़िए। ओ सॉरी, अब इसको पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। ओके, तो एक व्यक्ति है जिसको मैंने कहा लूसीफर, वो निकला है भालू, इंग्लिश में सैंड है, देख लो, रेत। दूसरा निकला है समंदर में से, जिसको हम कहते हैं कि द एंटीक्राइस्ट। इट इज नॉट अ एंटीक्राइस्ट बट इट्स ही इज द एंटीक्राइस्ट। और फिर तीसरा निकलता है फॉल्स प्रॉफिट, और वो निकलता है पृथ्वी पर से। तो भालू, समंदर, पृथ्वी, ये तीनों एक ही भाषा है। इसका मतलब है कि मानव जाति में से, मानव जाति में से, मानवता में से, और मानव की बोली भाषा में से ये निकलेगा।
जितने फेसबुक पर हैं, जितने यूट्यूब पर हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं इस टीचिंग को, इस प्रीचिंग की वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, अभी करिए। और जितने देख रहे हैं आप कमेंट्स करते जाइए, आपका जैसा ठीक लगे करते जाइए। और वापस कहता हूं कि जिसको तकलीफ हो रही है आज की वीडियो से, आपको लगता है कि मैं गलत हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आओ या तो यहां या तो जूम पर और मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, देखते हैं कौन कितना पानी में। और फिर क्या कहता है वो लड़का, दूध का दूध पानी का पानी। डंके की चोट पे बोलता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की ताकत रखता हूं। बताओ या तो क्या है ट्रांसलेशन? सैंड। माइक ऑन रखना। तो एक है बालू से निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है समंदर से, और तीसरा निकल रहा है पृथ्वी से। अब इन सब का कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। इन सब का कनेक्शन है, पढ़ो बेटा। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। एक सेकंड, क्या दिया गया? मुंह। एनर्जी रखना है बेटा, टाइट। मुंह आपका जो क्या कहते हैं ना, जब पढ़ते हैं ना तो बुलंद पढ़ना है। वचन 6 पढ़ते हैं। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। और आपने पीछे क्या पढ़ा था नथानिएल? वापस इनको बता दो, वापस पढ़िए ये वाला लाइन। वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये जितने भी है ना तीनों, ये 1 2 3, इन तीनों का कनेक्शन अन्य भाषा से क्यों है? क्योंकि ये तीनों के तीनों आएंगे और ये अपना मुंह खोलेंगे। तो लिखा है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसको मुंह दिया गया। मुंह, माउथ। अब बताता हूं आपको यहां पे क्या लिखा है। और निंदा करने के लिए मुंह दिया। अब इसको पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। तो ये कौन सी मूर्ति है? गूंगी मूर्ति। एनर्जी। आप जो बोलते हैं ना वो भी लाउड बोलना है बेटा, यहां तक पहुंचना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूं। गूंगी मूर्ति। हाँ ये चाहिए ऑलवेज। बताइए कौन सी मूर्ति? गूंगी मूर्ति। और ये क्या करते हैं? आपको चलाते हैं। देखो जैसे चलाते हैं वैसे तुम चलते थे। पास्ट टेंस मतलब बीत चुका है, ऐसा वाले थे तुम। लेकिन अब वो पौलुस कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 14:2 इज अ चैप्टर ऑफ प्रॉब्लम। ये कौन सा चैप्टर? ये समस्या का चैप्टर है। उसको उठाकर आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसको उठाकर आपने डॉक्ट्रिन बना दिया। अब तुमसे गंदा स्क्रिप्चर पढ़ने वाला पेंटिकोस्टल वालों जितने भी 90% जिब्रिश बोलते हैं, तुमसे गंदा बाइबल कौन पढ़ता होगा फिर? तो ऐसा उनको मुंह दिया गया। देखो मुंह, इन तीनों के तीनों को मुंह दिया गया जो परमेश्वर की निंदा करते। आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, पहला देख लीजिए। जो कैथलिक का जो माइंडसेट है ना, उसको कैथलिक के माइंड सेटअप से या उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है। जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको प्रोटेस्टेंट के माइंड सेटअप से तैयार किया जाता है। उसके बाद में बैप्टिस्ट वाले जैसे बैप्टिस्ट हैं उनको वैसे माइंड सेटअप किया जाता है। और फिर उसके बाद में स्पिरिट फिल्ड माइंड सेटअप, यानी कि जो आपसे बात कर रहा है, हम आत्मा से भरे लोग हैं, पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा, मैं वापस से कहता हूं नथानिएल, आई नीड योर क्या बोलते हैं एनर्जी। आए आत्मा, फिर से पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब इसका उल्टा क्या होगा फिर? अगर आत्मा की अगुवाई नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर शैतान की अगुवाई है। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो यीशु को श्रापित बुलवाएगा। ये देख लिए, उनको मुंह दिया गया। और गूंगी मूर्तियों के पास में मुंह नहीं है, ऐसी दुष्ट आत्माएं जिनके पास में मुंह नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि जीसस ने एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जो गूंगा था, और यीशु ने कहा कि हे गूंगी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, स्पिरिट, डेफ स्पिरिट। बताइए। तो दोस्तों, जिसके चलते आज आपके बीच में एक है कैथलिक वाले, और दूसरा है आपके प्रोटेस्टेंट माइंडसेट, तीसरे है बैप्टिस्ट माइंडसेट। वो एक लड़का आया था मोटू सा, उसका नाम क्या था? डॉक्टर विल्सन। वो मुझे कहता है कि मैं बैप्टिस्ट हूं। बताओ। और तब जाकर मैंने कहा कि कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जिसको कहते हैं स्पिरिट फिल्ड,
स्पिरिट फील्ड माइंडसेट। मैं सबको पूछना चाहता हूं, अगर आप अन्य भाषा से भरे हो, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका, माफ करना, पवित्र आत्मा से भरे हो, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि पवित्र आत्मा ऐसी भाषा कैसे दे सकता है जिसका कोई अनुवाद नहीं है? बहुत अच्छा बोला था अक्षय ने, बहुत अच्छा बोला राजकिशोर ने, कहा ना उन्होंने, ऐसा परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 33, 1 Corinthians 14:33, यही तो लिखा।